जैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में आज देखेंगे उद्योग वाला टॉपिक। तो उद्योग वाला टॉपिक शुरू करने से पहले अपने इसका सामान्य परिचय कर लेते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है। तो औद्योगिक विकास में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसका रीजन क्या है? जलवायु और मौसम की विपरीत दशाएं, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का कम होना, या फिर कुशल श्रमिक। और अपने जो राजस्थान में जो सर्वाधिक फैक्ट्री है अपने जयपुर में, और जो वृहद उद्योग है वो अपने अलवर में है, और जो अपने कोटा है उसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। तो अपने सबसे पहले उस राजस्थान का उद्योग में क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है। इंस्टाग्राम पेज पीवी क्लासेज, फेसबुक पेज पीवी क्लासेज, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने टेलीग्राम चैनल पीवी क्लासेज 01। यहाँ पे आप अपने जो भी क्लासेज रहती है उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान में जो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, और जो इसका आधार है बांटने का आधार, टर्नओवर और निवेश। आधार क्या हो गया? टर्नओवर और निवेश। और समुद्योग, उसके बाद में हो जाएगा लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो अपने राजस्थान में आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग है? राजस्थान में 3 प्रकार के, 3 भागों में बांटा गया: सूक्ष्म, लघु और मध्यम। और जो इसका आधार है टर्नओवर और निवेश। तो अपन सारणी बना के देख लेंगे इनको। सूक्ष्म उद्योग, उसके बाद में अपने लघु उद्योग, और अपने मध्यम उद्योग। ये हो गया। और जो इसमें निवेश कितना होता है और टर्नओवर कितना होता है? निवेश और टर्नओवर। जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग में टर्नओवर है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ इसमें क्या है? निवेश है। तो इस अपने टर्नओवर अपने को कितना मिलना चाहिए? 10 करोड़। 10 करोड़। और जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग में जो अपने टर्नओवर कितने का हो रहा है? 25 करोड़ का। और अपने को इससे टर्नओवर कितना मिलना चाहिए? 100 करोड़। और मध्यम, मध्यम में 125 करोड़ का निवेश है। अपने को इसमें टर्नओवर कितना मिलना चाहिए? 500 करोड़। तो अपने देख लिया कि आकार के आधार पर अपने राजस्थान के उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। और अपने आधार क्या है? निवेश और टर्नओवर। और कौन कौन से है? एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो अपने को ये पहले ही दे दिया कि दी कृष्णा कॉटन मिल अपने राजस्थान की पहली मिल है। और जो इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? ब्यावर में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी, और कर्नल डिक्सन। ये पेन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने चेंज कर लेते हैं। कर्नल डिक्सन। सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन, हाँ तो सही दिखाई दे रहा है। तो और ये अपने राजस्थान की पहली 1889 में और ब्यावर संस्थापक। इसके अलावा अपने देखेंगे जो अपने सहकारी, राजस्थान की सहकारी जो मिल है, सूती वस्त्र मिल है, सहकारी सूती वस्त्र मिल पहली है।
राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल। ये कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गुलाबपुरा। उसके अलावा दूसरी है गंगापुर सहकारी। गंगापुर सहकारी कतई सहकारी सूती वस्त्र मिल। ये भी कहाँ पे है? अपने भीलवाड़ा में। इसके अलावा पहली हो गई राजस्थान, उसके अलावा हो गई गंगापुर, और तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, सहकारी सूती वस्त्र मिल। नाम तो इसका श्री गंगानगर है, लेकिन ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा अपने ये तो हो गई थर्ड। हाँ, फोर्थ है अपने गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड जिनिंग। तो ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो अभी अपन ने देखा था कि जो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल थी कृष्णा कॉटन मिल, यहाँ पे 1889 में ब्यावर में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे? सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। इसके अलावा अपन देखें सहकारी सूती वस्त्र मिल, तो सहकारी वस्त्र सूती वस्त्र कौन है? राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा। दूसरी है गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल भीलवाड़ा में। और तीसरी है इसके अलावा श्री गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल हनुमानगढ़। और चौथी है गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित केंद्र सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सूती वस्त्र मिल इनमें से गलत है? शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर, ये सही है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, ये भी सही है। राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग गुलाबपुरा, ये भी सही है। अभी थोड़ी देर पहले देखा। महाराजा उम्मेद मिल्स, ये कहाँ पे है? ये है पाली में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। तो ये याद रखना कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स हो गई गुलाबपुरा में। और महाराजा उम्मेद मिल्स जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की एकमात्र शुगर मिल कौन सी है जिससे चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। और इसको 1956 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की मिल में शामिल कर लिया गया था। और जो गंगानगर से इसमें चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब से किया गया था? इसमें 1968 ईस्वी में। और ये जो गंगानगर शुगर मिल है, ये क्या है? वर्तमान में बंद है। और इससे ये वर्तमान में तो बंद है, लेकिन इससे जो क्रम चलाए जाते हैं अभी संचालित है, वो है अपने सबसे पहले तो है एक हो गया। इससे क्या होता है? देसी शराब का निर्माण, जो इससे उपक्रम चलाए गए हैं। देसी शराब का निर्माण, हेरिटेज लिक्कर का निर्माण,
द हाइजीन प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है ये? धौलपुर में। कहाँ पे है ये? धौलपुर में। और इसके अलावा इससे क्या किया जाता है? सैनिटाइजर बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? राजस्थान की एकमात्र शुगर मिल जिससे चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। तो कच्चा माल इसमें क्या आता है? गन्ना और चुकंदर। और इसके इससे कब कब शुरुआत की थी? 1968 में इससे चुकंदर से भी इससे चीनी बनाई गई थी। और जिसके अब वर्तमान में तो ये गंगानगर शुगर मिल गया है, बंद है। तो इसके अलावा इसमें 4 उपक्रम चलाए जाते हैं। सबसे पहले देसी शराब का निर्माण, दूसरा हेरिटेज लिकर का निर्माण, और तीसरा दी हाइजीन प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो कहाँ पे है? धौलपुर में। और चौथा क्या है? अभी सैनिटाइजर का निर्माण किया जाता है। और मेवाड़ शुगर मिल ये भी कहाँ है? चित्तौड़ में। ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है। प्रथम शुगर मिल। और ये कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की। केशोराय केशोराय पाटन बूंदी में। और उदयपुर शुगर मिल अपने उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन से जिले से होता है? तो इसमें सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होता है अपने जोधपुर जिले से होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले से होता है? जोधपुर जिले से। और बीकानेर, बीकानेर में क्या है? ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी। जयपुर, जयपुर में क्या है? ऊन प्रक्ष ऊन प्रशिक्षण केंद्र। ऊन प्रशिक्षण केंद्र। टोंक, टोंक में क्या हो गया अपने? ऊन ऊन व भेड़ व ऊन भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। जो कहाँ पे है? अपने अविका नगर में। अविका नगर टोंक में। तो ये हो गया राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन से जिले से होता है? सर्वाधिक ऊन उत्पादन तो कहाँ से होता है? जोधपुर जिले से। उसके अलावा जो अपने बीकानेर, बीकानेर में क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी। जयपुर में ऊन प्रशिक्षण केंद्र है। और जो टोंक, टोंक में क्या है? भेड़ व ऊन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अविका नगर टोंक में। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? इसमें जो सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में किया गया था, गोठन नागौर में। और इसके अलावा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, 1939 में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। तो उम्मेद मिल की किस वर्ष से स्थापना हुई थी? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की स्थापित किया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा कपासन, चित्तौड़गढ़ में। और इसके अलावा जो कोटा गड्डीपान, गड्डीपान में क्या है? चंबल, गड्डीपान में चंबल केमिकल्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा जो स्टेट केमिकल वर्क्स, स्टेट कहाँ पे किया जाता है? डीडवाना में। अभी ये नया जिला अपने क्या डीडवाना, कुछ आपने पहले कहाँ पे आता था? ये नागौर में। तो ये राष्ट्रीय केमिकल वर्क्स एंड फर्टिलाइजर स्थापित किया गया था चित्तौड़गढ़ कपासन में। उसके अलावा जो चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कहाँ पे है? अपने कोटा में, गड्डेपान में। और जो स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना में। क्वेश्चन नंबर 9।
राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? 1964 में जो सर्वप्रथम वनस्पति घी की स्थापना की गई थी, जो कहाँ पे किया गया था? भीलवाड़ा में। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा घी उत्पादन होता है, वर्तमान में घी उत्पादन मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे होता है? जयपुर में। ये मैक्सिमम है, अधिकतम। तो वर्तमान में जो घी उत्पादन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? जयपुर में। और सरसों तेल भी कहाँ पे होता है? सर्वाधिक सरसों तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सरसों तेल का सर्वाधिक उत्पादन, इसका उत्पादन भी कहाँ पे होता है? जयपुर में। और इसके जो प्रमुख कारखाने हैं, प्रमुख तेल के कारखाने जो है अपने, ऐसे याद रखना है। चंबल, वीर बालक, वीर बालक और नेताजी। ये तो कहाँ पे है? जयपुर में। ये कारखाने हैं, ये तो कहाँ पे है? जयपुर में। इसके अलावा इंजन मार्का, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ऑप्शन, भाई ये वाली कौन से उसमें है? तो इंजन मार्का ये कहाँ पे है? अपने भरतपुर में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में घी वो वनस्पति घी उद्योग स्थापित किया था। उसके अलावा वर्तमान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? जयपुर में। और उसके अलावा जो सरसों का अधिकतम उत्पादन होता है वो भी कहाँ पे होता है? और जयपुर में। जो सरसों उत्पादन के जो प्रमुख कारखाने हैं, पहला वीर बालक, चंबल और नेताजी, ये तो कहाँ पे हो जाएंगे? अपने जयपुर में। उसके अलावा जो इंजन मार्ग है ये क्या पे हो जाएगा? भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया जा रहा है, किया जा रहा नहीं है, ये उस टाइम करंट का मुद्दा था, किया जा रहा था। और ये शायद सीईटी में पूछा गया था, तो ये जयपुर में किया गया था 9, 10 और 11 दिसंबर को। और ये उस टाइम खूब ऐसे चर्चा में रहा था, राइजिंग राजस्थान। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्ट को क्या है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 11, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करने के लिए, उसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए। तो इसका सही आंसर है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और वर्तमान में जो अपने राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ कहाँ पे है? श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, ये खूब बार पूछा है, कोटा, अलवर। और जो अभी प्रस्तावित है, प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क कहाँ पे प्रस्तावित है? झालावाड़ में। तो ये याद रखना है कि जो अपने एग्रो फूड पार्क किसके लिए है? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और ये अभी 4 थे, लेकिन अभी प्रस्तावित है 5वां झालावाड़। तो कौन कौन से जिलों में? अपने श्री गंगानगर, जोधपुर, अपने कोटा और अलवर में एग्रो फूड पार्क। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया जाता है? निर्यात औद्योगिक संवर्धन औद्योगिक उद्यान, ये अपने अभी सीतापुरा में एक तो, सीतापुरा, जयपुर। दूसरा है बोरनाडा, जोधपुर। ये खूब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो निर्यात और दोनों थे और अभी जो नवीनतम है नीमराणा, कोटपुतली, सॉरी खेड़तल तिजारा में। खेड़तल तिजारा में। और ये किसके द्वारा, किसकी सहायता से स्थापित किया जाता है? भारत सरकार की सहायता से। तो ये याद रहेगा कि राजस्थान में जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ कहाँ पे है? पहला हो गया सीतापुरा जयपुर में, उसमें बोरनाडा जोधपुर और अभी नीमराणा खेड़तल तिजारा नवीनतम, ये है अपने
फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बायोडीजल रिफाइनरी राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? झमरकोटना, ये कालडवास है, काकरवाड़ा नहीं, कालडवास, लूणकरसर और इनमें से कोई नहीं। तो बायोडीजल की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी तो कहाँ पे है? कालडवास, उदयपुर में। और जो इसका प्लांट है, तो रिफाइनरी प्लांट का है इसका झामरकोटड़ा, उदयपुर में। और लोन करसन में जो रिफाइनरी है किसकी है? इसमें जो रिफाइनरी है वो है जैतून तेल के लिए, जैतून तेल। ये हो गया। जामरकोटला में तो क्या हो गया अपने? बायोडीजल की प्लांट हो गया। कालडवास में, उदयपुर में क्या हो गया? बायोडीजल रिफाइनरी होगी। और लूणकरसन बीकानेर में क्या हो गया? जैतून तेल की। और जो टोटन बाड़मेर, हाँ एक चीज अभी मैं बता देता हूँ, ये गोंद के लिए काफी प्रसिद्ध है। टोटन बाड़मेर ये प्रसिद्ध किसके लिए है? गोंद के लिए, ये थोड़ा याद रखना। ये आपको पूछ सकता है कि चोटन बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपने को क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1938 अजमेर। यहाँ पे तो क्या हुई थी? पद्मा डेयरी, राजस्थान की प्रथम डेयरी, पद्मा डेयरी, राजस्थान की प्रथम डेयरी। और 1975 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1975 में जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975 जयपुर। और जो डेयरी विकास को जो विकास करने के लिए अभी त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है, त्रिस्तरीय, जो इसके विकास के लिए त्रिस्तरीय संरचना कीजिए। तो इनमें से अशोक लीलैंड, ये कहाँ पे है? अलवर में ही है। नेशनल बॉल बियरिंग, ये कहाँ पे है? जयपुर में। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पे हो गया अपने? सेमकोर है कोटा में। और दी प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? अपने धौलपुर में। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री हो गया कोटा में। और द ग्लोबन सेंट ग्लोबन फैक्ट्री थी अलवर में। हिंदुस्तान रिटियर्स, ये कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर में। तो A1 B3, A1 B3 C2 D4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, गोटा उद्योग कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग है ना, यह भी बारे में पूछा गया था, ये कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ पे है? खंडेला शिखर में। उसके अलावा सापरा भीलवाड़ा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फट चित्रण के लिए। और गलियाकोट, ये है रमकड़ा उद्योग के लिए। और सांगानेर का तो आपको पता ही है, जो लहरिया और सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। लहरिया और सांगानेरी प्रिंट। तो गोटा उद्योग का कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। सापरा भीलवाड़ा में फट चित्रण, और गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग, और सांगानेरी जयपुर में का है लहरिया और सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। और ये लहरिया, सांगानेर और बगरू का लहरिया, ये भी जयपुर में पड़ता है, बगरू भी। क्वेश्चन नंबर 18, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो गंगानगर शुगर मिल है, इसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। तो उसके अलावा 1967 में से चुकंदर से भी चीनी बनाना प्रारंभ किया गया था। और जो गंगानगर शुगर मिल अभी वर्तमान में क्या है? बंद है। और इसने अभी जो उपक्रम संचालित कर रखे हैं, पहला देसी शराब का निर्माण, दूसरा है अपने हेरिटेज लिकर का निर्माण, और तीसरा है दी प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर और सैनिटाइजर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19,
राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। तो सर्वप्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी 1915 में लाखेरी, और ये कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में। और जो इससे उत्पादन होता है 1917 ईस्वी से इससे उत्पादन शुरू होता है। इसके अलावा मोड़क, ये कोटा, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट फैक्ट्री है, जेके सीमेंट फैक्ट्री। उसके अलावा जो जेके लक्ष्मी कहाँ पे है? ये थोड़ा याद रखना, जेके लक्ष्मी। जेके सीमेंट फैक्ट्री तो कहाँ है? निम्बाहेड़ा में, लेकिन जेके लक्ष्मी कहाँ पे है? सिरोही में। और इसके अलावा जो सिरोही में है, बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट भी कहाँ पे है? सिरोही में। तो अपने राजस्थान की सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई थी? लाखेरी, बूंदी में। और कब खोली गई थी? 1915 में। और इसे उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट। और चित्तौड़ में इसके अलावा भी काफी सारी फैक्ट्रियां हैं। लाफार्ज, चेतक और अल्ट्राटेक। तो ये भी याद रखना कि ऐसे मिलान करवा सकता है कि इनमें से दे देगा, लाफार्ज दे दिया, उसके अलावा दे दिया जेके दे दिया और अल्ट्राटेक दे दिया, भाई ये कौन से जिले में, तो मिलान करवा सकता है। तो ये अपने को याद रखना। उसके अलावा बिनानी और जेके लक्ष्मी कहाँ पे हो जाएगी? सिरोही में। और ये देख लिया कि 1917 में इसमें क्या हो गया था? उत्पादन शुरू, लाखेरी बूंदी से। क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित कीजिए। चीनी उद्योग, ये भोपाल सागर चित्तौड़ में। सीमेंट उद्योग, अब इनमें से गड्डेपान, गड्डेपान में तो अपन देखे थे जो चंबल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। तो सीमेंट उद्योग क्या वहां पे है? मोड़क, मोड़क कोटा। अभी थोड़ी देर पहले देखे उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग क्या हो जाएगा? गड्डेपान, कोटा। इसके अलावा टायर एवं ट्यूब उद्योग कांकरोली, D4। चीन उद्योग A2, A2। सीमेंट उद्योग 4, B4। C3, C3। और D1, D1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कि चीन उद्योग कहाँ पे? भोपाल सागर जो कोटा में है। सीमेंट, मोड़क, कोटा, सॉरी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। गड्डेपान उद्योग का भी देखा, चंबल, चंबल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 21 सुमिलित कीजिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ पे है? डीडवाना में है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? धौलपुर में। मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ में, तो भोपाल सागर चित्तौड़। जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा में। तो इसका सही आंसर होगा जाएगा 1 से 1, 2 से 2, 3 से, हाँ, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी आंसर। बी क्या है? उद्योग वाला टॉपिक काफी बड़ा है, तो इसमें अभी जो एमएसएमई नीतियां है, इससे संबंधित जो नीतियां है कि इनके विकास के लिए, और जो अभी इनके उपक्रम चलाए गए, केंद्र केंद्र के उपक्रम अलग है या वैधानिक बोर्ड के जो, ये भी अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक इतना ही थी, काफी है। धन्यवाद।